मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रविवार 12 अप्रैल को उन्होंने मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। आज जो दुखद समाचार मिला है, हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशाताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशाताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशाताई जी ने लता दी के सामने गाया और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। एक जमाने में लोग कहते थे वो सिर्फ शोक गाने गा सकती हैं, लेकिन भजन, गजल, क्लासिकल म्यूजिक और सबसे बड़ी बात हर युग में हर पीढ़ी के लिए उन्होंने गाया। आज की भी नई पीढ़ी आशाताई को जानती, वो उनके साथ उनकी जुबान में बात करती थी, जिसको कह सकते थे कि यंग एट हार्ट, और आवाज में ऐसी ताजगी। कैसे भूल सकते कि 90 के दशक में 2010 में जब जब उनको सुने लगा ही नहीं 70 साल की 80 साल की आशाताई गा रही, वही जिंदा दिली। आशाताई ने अपने गानों से मुझे लगता है एक ऐसा एक इतना बड़ा साम्राज्य हम सभी भारतवासियों ने पूरे विश्व के कला प्रेमियों के दिलों पे राज करेंगी वो अनंत काल तक। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशाताई हमारे बीच में नहीं रही, और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने, और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, और हर जनरेशन को, आज हम जेनजी की बात करें, वो जनरेशन भी आशाताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते, तो उनको मिस किया जाएगा। आशाताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक दादा साहेब फाल्के उनको मिला। उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक मकाम जो है हासिल किया। इतने सालों से हम देख रहे हैं उनको। आशा भोसले को शनिवार 11 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब उन्हें हार्ट अटैक की खबरें आई थीं, पर पोती जनाई भोसले ने इसका खंडन किया था। जनाई ने कहा था कि उनकी छाती में इन्फेक्शन हुआ था और भारी थकान थी, जिसका इलाज चल रहा है। साथ ही कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर अब आशा भोसले नहीं रहीं। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेल की वजह से उनका निधन हुआ है। आशा भोसले पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रही थी। उन्हें गंभीर हालत में 11 अप्रैल की रात अस्पताल लाया गया था और आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले के बेटे आनंद ने उनके निधन की पुष्टि की। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए, और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा भोसले साल 1933 में पैदा हुई। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और वो भी सिंगर थे। परिवार में गायन का माहौल होने के कारण आशा को बचपन से म्यूजिक से लगाव था। हालांकि म्यूजिक की दुनिया में उनकी एंट्री पारिवारिक मजबूरियों के कारण हुई।
जब आशा भोसले 9 साल की थीं, तो उनके पिता गुजर गए। ऐसे में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन पर और बड़ी बहन लता मंगेशकर पर आ गई। साल 1943 में आशा भोसले ने अपनी पहली फिल्मी गाना रिकॉर्ड किया था। अपने करियर में उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए और ढेरों अवार्ड जीते। ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है, और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया। सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया। और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज़्यादा गाने 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था, तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, तो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। और आखिरी में चलना भी नहीं होता था, तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध में होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे। आशा भोसले जी का जो निधन हुआ है वो हमारे महाराष्ट्र देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। पूरे विश्व में आशा भोसले जी के चहेते थे। 12,000 के ऊपर उन्होंने गायन किया है। कई भाषाओं में उन्होंने गायन किया है और संगीत जगत में एक बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व उन्होंने देश में विदेश में खड़ा किया। आज उनका निधन होना, देहांत होना, फिर सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत दुख की बात है। लाखों चाहने वाले लोगों पे दुख की बात है। उनके परिवार के दुख में हम लोग शामिल है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी हानि महाराष्ट्र की और देश की है। आशा भोसले ने 7 बार फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड जीते थे। उनका नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
यही नहीं, आशा भोसले पहली भारतीय सिंगर हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आशा भोसले अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहीं। उन्होंने 2 बार शादी की थी। पहली शादी 16 साल की उम्र में की थी, जिसके लिए वह घर से भाग गई थी। वह उम्र में 15 साल बड़े सेक्रेटरी गणपत राव से शादी करना चाहती थी, पर परिवार इसके खिलाफ था। वो नहीं माने तो आशा भोसले ने भागकर शादी कर ली थी और 3 बच्चों की मां बनी। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रही। ससुराल में उन्हें खूब टॉर्चर किया गया और मारपीट सही। इसके कारण आशा भोसले ने ससुराल वाला घर छोड़ दिया और वह अपने घर आ गई, साथ में बच्चों को भी ले आई। कुछ समय बाद आशा भोसले ने गणपत राव से तलाक ले लिया और फिर 20 साल बाद म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी की थी। उनकी शादी 14 साल चली और फिर आर.डी. बर्मन का भी निधन हो गया। इस शादी से आशा भोसले की कोई संतान नहीं थी। आशा भोसले के जो 3 बच्चे थे, उनमें से बड़े बेटे हेमंत की 2015 में कैंसर से मौत हो गई। वह म्यूजिक कंपोजर थे। वही बेटी वर्षा ने 56 साल की उम्र में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बचा छोटा बेटा आनंद, तो वह आशा भोसले के काम को संभालते थे और उनके रेस्टोरेंट बिजनेस को भी देख रहे हैं। आशा भोसले को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।